छह ढाला प्रश्नोत्तरी। सर्वप्रथम छह ढाला ग्रंथ के रचयिता का नाम पंडित दौलत राम जी। अब दौलत राम जी के परिचय में से प्रश्न। तो दौलत राम जी का जन्म कब हुआ? तो दौलत राम जी का जन्म 1798-99 में हुआ। बहुत अच्छी तरह ये प्रश्न कई बार विकल्पात्मक पूछा जाता है। विकल्प के रूप में ये प्रश्न आ जाएगा और 4 विकल्प आपको दिए होंगे। पंडित जी का जन्म कहाँ हुआ? पिछले वर्ष ये प्रश्न आया था। ऑप्शन में आपको 4 स्थानों के नाम दिए रहे होंगे। आपको ध्यान से हाथरस उत्तर प्रदेश, हो सकता है ऐसा भी लिखा हो हाथरस राजस्थान, जयपुर राजस्थान। तो आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, हाथरस उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। पंडित दौलत राम जी के पिता का नाम क्या? कई बार ये सही गलत में पूछ लिया जाता है। दौलत राम जी के पिता का नाम सेठ अमुकचंद, दयाचंद, इस प्रकार के नाम देकर पूछ लिया जाता है, लेकिन उनके पिता का नाम है टोडरमल। ध्यान से। पंडित जी क्या कार्य करते थे? पंडित जी छीपे छांटने का काम करते थे। छीटे छापने का काम। पंडित जी का निधन कब हुआ? तो विक्रम संवत 1923। पंडित दौलत राम जी की रचनाएं हैं छह ढाला और दौलत विलास। कई बार विकल्प में पूछ लिया जाता है। पंडित जी की रचनाएं हैं छह ढाला, दौलत विलास, दोनों सही, दोनों नहीं। आपको ध्यान रखना है, दोनों सही। इस प्रकार ये प्रश्न पंडित जी के परिचय से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। प्रश्नों का प्रारूप आपको पहले बताया जा चुका है। प्रश्नों में आपके मल्टीपल चॉइस, जिसे विकल्पात्मक कहते हैं, सही गलत, जोड़ी बनाओ, परिभाषा, एक शब्द में उत्तर, लघु प्रश्नोत्तर और एक निबंधात्मक प्रश्न, इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक, चलिए आइए आगे चलते। पहली ढाल। पहली ढाल में क्रमशः क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो हम क्रमशः एक छंद अनुसार देखते। पहला छंद है मंगलाचरण। तो आपको जीवन भर के लिए संकल्प और नियम बनाना है कि जो भी आप ग्रंथ पढ़ें उस ग्रंथ का मंगलाचरण हमेशा के लिए याद कर लें। क्या? जिस भी ग्रंथ को आप पढ़ें उस ग्रंथ का मंगलाचरण अर्थ सहित याद करें। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आ सकता है, मंगलाचरण लिखिए या मंगलाचरण का अर्थ लिखिए या अर्थ सहित मंगलाचरण लिखिए। तो आपको अच्छी तरह पूरी जो पंक्ति है, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाहार के, और इसका पूरा अर्थ आपको लिखना है। छह ढाला के अंतर्गत छंद पूर्ति भी आती है, जिसमें लगभग 5 छंद दिए होते हैं। आपको कोई 3 करने होते हैं। प्रायः 3 ढालों में से या 4 ढालों में से या शुरू के क्रमशः एक ढालों में से एक छंद दिया होता है। तो यदि आपने शुरू की 3 ढालें भी अच्छी तरह याद की होंगी तो आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो छंद 1 जो मंगलाचरण रूप में है, इसमें से प्रश्न बनता है, तीन भुवन में सारभूत क्या है?
उत्तर वीतराग, विज्ञानता या केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा है? शिव स्वरूप है और शिवकार, या शिव स्वरूप और शिवकार क्या है? आपका उत्तर हो केवल ज्ञान। क्या संभल कर नमस्कार करना चाहिए? तीनों योग, मन, वचन, काय। तीनों योग कौन से हैं? मन, वचन, काय। ये प्रायः भेद प्रभेद के रूप में पूछा जाता है। त्रिभुवन कौन से हैं या तीन लोक कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ये तीन लोक या तीन भुवन त्रिभुवन कहलाते हैं। ठीक हुआ। ये आपके पहले छंद मंगलाचरण से बनने वाले प्रश्नोत्तर हैं। ये किसी भी रूप में आपको सामने उपस्थित हो सकते हैं। आगे छंद नंबर 1, ग्रंथ का उद्देश्य। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तीन लोक में कितने जीव हैं? उत्तर अनंत। संसारी जीव क्या चाहते हैं? उत्तर सुख। क्या नहीं चाहते हैं? दुख। छेड़ाला या ग्रंथों का उद्देश्य कौन कैसे देता है? तो ग्रंथों का उद्देश्य करुणा धारण करके गुरु महाराज देते हैं। छंद नंबर 2, हमें उपदेश कैसे सुनना चाहिए? मन को स्थिर करके। संसारी जीव संसार में क्यों घूम रहा है? क्योंकि अनादिकाल से संसारी जीव मोह रूपी मदिरा को पी रहा है, इसीलिए भटक रहा है। इसे ऐसे पूछा जा सकता है, संसार में भटकने का क्या कारण है? तो संसार भटकन का क्या कारण है? तो संसार में भटकने का मुख्य कारण है मोह रूपी मदिरा। मोह अर्थात मोहिनी कर्म, महामद मतलब भयंकर शराब, खतरनाक वाली शराब। ठीक। आगे छंद नंबर 3, संसार भ्रमण की कथा कितनी है? उत्तर संसार भ्रमण की कथा बहुत बड़ी है। यह जीव अनंत काल तक कहाँ रहा? उत्तर निगोध में। निगोध में कितने इंद्रिय जीव होते हैं? निगोध में कितने इंद्रिय जीव होते हैं? उत्तर 1 इंद्रिय। एक श्वास में 18 बार कौन जन्मता मरता है? उत्तर निगोदिया जीव। प्रश्न इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक श्वास में निगोदिया जीव कितनी बार जन्मता मरता है? आपको लिखना 18 बार। इसे सही गलत के रूप में भी पूछा जा सकता है। उसमें लिखा हो निगोदिया जीव एक श्वास में 28 बार जन्मता मरता है। आपका उत्तर होना चाहिए गलत। इसलिए ये क्या है? ये कंटेंट है, ये तथ्य हैं, इनको आपको याद रखना है एज इट इज। 18 बार मतलब 18। अब 18 के 28, 36 कुछ भी लिखें तो हमारा प्रश्न का उत्तर तदनुसार होना चाहिए। निगोद से निकलकर जीव क्या बनता है? उत्तर स्थावर
यह स्थान वहाँ ज़्यादा हो तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आप लिख सकते हैं। बाकी मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर स्थावर शब्द आएगा। शब्दार्थ की वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको व्हाट्सएप पर प्रेषित भी की जा चुकी है, तो वहाँ देख लो। ठीक, आगे एक प्रश्न और जो स्पेशली आपको पढ़ाया गया है वो ध्यान में रखना। निगोदिया जीव किस गति का जीव है? तो आपको ध्यान रखना है, निगोदिया जीव त्रिंच गति के वनस्पति काय के साधारण वनस्पति एक इंद्रिय जीव है। ध्यान से, त्रियंच गति है, वनस्पति काय है और उसके अंदर भी साधारण वनस्पति का भेद है। कितनी इंद्रिय? एक इंद्रिय। छंद नंबर 5। चिंतामणि रत्न के समान क्या मिलना दुर्लभ है? उत्तर, त्रस्पर्याय। त्रस्पर्याय या त्रस्पर्याय का प्राप्त करना कितना दुर्लभ है? जितना चिंतामणि रत्न का प्राप्त करना। ये प्रश्न आपसे प्रायः अगर पूछा जाता है, त्रस जीव कितने इंद्रिय होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। या साधारण से 2 इंद्रिय से अधिक इंद्रिय वाले जीव त्रस होते हैं। लट कितने इंद्रिय जीव है? आपको याद रखना है, 2 इंद्रिय। पिपील या चीटी, चीटा कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय। अली, भौरा, मच्छर, बरैया, ततैया, मधुमक्खी, मक्खी, ये कितने इंद्रिय जीव हैं? 4 इंद्रिय जीव हैं। ठीक, आगे छंद नंबर 6। पंचेंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, संघी पंचेंद्रिय और असंघी पंचेंद्रिय। असंघी पंचेंद्रिय जीवों के क्या नहीं होता? असंघी पंचेंद्रिय जीवों के मन नहीं होता। संदर्भ नंबर 7। यहाँ तक ये छंद नंबर 7 से विशेषकर कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन छंद नंबर 8 तक ये त्रियंच गति के दुख यहाँ पर पूर्ण होते हैं। 7 और 8वें का एक छंद पूरा। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि त्रियंच गति के दुखों का वर्णन कीजिए, निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इन छंदों को लिखना है। कहाँ से? निगोद से। काल अनंत निगोद मझार से लेकर कोटि जीवते जातना भनी। आप चाहें इनको लिख लें अपनी कॉपी में कि छंद नंबर 3 काल अनंत निगोद मझार से लेकर बधवंदन आदिक दुख घनी कोटि जीवते जातना भनी। यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। शब्दार्थों में शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो शब्दों का अर्थ आप वहां से देख लें। कैसे परिणामों से मरण कर जीव नरक में उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखें, अति संक्लेश या अत्यंत खोटे। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है। सौभ्र सागर, सौभ्र का अर्थ है नरक। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं नरक के दुख। छंद नंबर 9। तो छंद नंबर 9, 10, 11, 12 ये आपके नरक के दुख हैं।
प्रश्न बने, नरक के दुखों का वर्णन कीजिए। तो छंद 9 से छंद नंबर 12 तक लिखना। छंद नंबर 9 से प्रश्न, नरक की भूमि के स्पर्श से कितना दुख होता है? उत्तर, हजारों बिच्छुओं के डसने पर जितना दुख होता है उससे अधिक। नरक की नदी की क्या विशेषता है? नरक की नदी में खून पीप बहते हैं। देह को दाह उत्पन्न करने वाले क्षुद्र कीड़े पाए जाते हैं। विशेष प्रश्न, नरक की नदी का क्या नाम है? नरक की नदी का नाम है वैतरणी। लिख लें अपने पास, वैतरणी, वा में ऐ की मात्रा, वैतरणी नदी। छंद नंबर 10, नरक में उत्पन्न वृक्षों का क्या नाम है? नरक के वृक्षों का क्या नाम है? उत्तर, सेमर वृक्ष। सेमर वृक्ष के पत्र कैसे हैं? सेमर तरु के पत्र, पत्ते कैसे हैं? जैसे तलवार की धार हो, या तलवार की धार के समान नुकीले पत्ते हैं। नरक की गर्मी और सर्दी की तुलना किससे की गई है? सुमेरु पर्वत या लोह पिंड। तिल तिल जैसे छोटे छोटे खंड कर देने पर भी नारकी जीव मरता क्यों नहीं? उत्तर, क्योंकि नरक में अकाल मरण नहीं होता। छंद नंबर 11 से प्रश्न, नरक में कौन भिड़ाने का काम करता है? उत्तर, असुर कुमार जाति के अम्बावरीश देव। अम्बावरीश देव। समुद्र बराबर पानी पीने पर भी कहाँ प्यास नहीं बुझती? उत्तर, नरक। या नरक में कितनी प्यास लगती है? तो समुद्र बराबर पानी पीने पर भी प्यास ना बुझे इतनी प्यास लगती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, नरक में कितना पानी पीने को मिलता है? उत्तर, एक बूंद भी नहीं। छंद नंबर 12, नरक में कितनी भूख लगती है? 3 लोग बराबर अनाज खा लिया जाए इतनी भूख लगती। नरक में कितना भोजन मिलता है? एक कण ना लहाय, अर्थात एक दाना भी नहीं मिलता। नरक में जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष, सबसे कम आयु। नरक में उत्कृष्ट आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। यह सामान्य से पूछा जाए, नरकों में कितने समय तक दुख भोगने पड़ते हैं? उत्तर, सागर पर्यंत। छंद नंबर 13, माता के उदर में शिशु कितनी माह तक रहता है? 9 माह। प्रश्न पूछा जा सकता है, अंग की सुकरण में जीव कितने समय तक रहता है? 9 माह। किन दुखों को कहते हुए अंत नहीं आता? माता के उदर से निकलते समय होने वाले दुखों को कहने पर अंत नहीं आता। बालपने में क्या प्राप्त नहीं किया? उत्तर, ज्ञान या आत्मज्ञान। तरुण समय किसमें रत रहा? तरुणी रत, या ब्रैकेट में लिखें पंचेंद्रिय के विषयों में।
अर्धमरे के समान या अर्धमरे मृतक के समान क्या है? उत्तर बूढ़ापनो, बुढ़ापा। इसको अपोजिट रूप में पूछा जा सकता है, बुढ़ापे को किसके समान कहा गया है? अर्ध मृतक के समान। ये आपके छंद नंबर 13 और छंद नंबर 14 ये मनुष्य गति के दुखों का वर्णन हुआ। अब देवगति के दुखों का वर्णन। इसमें परिभाषा है अकाम निर्जरा, ये आपको लिखवा दी चुकी है, इसकी वीडियो भी दे दी गई है, वहाँ से आप इसको देख लें। भवनात्रिक, भव त्रिभुवन आए तो ध्यान से तीनों लोग लिखने हैं, और भुवनात्रिक आए तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव लिखना है। ठीक। अकाम निर्जरा से कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर भवनात्रिक में। भवनात्रिक जीव कैसे मरण करते हैं? रो रो कर या विलाप करते हुए। विमानवासी देव दुख क्यों पाते हैं? ये प्रश्न इस वर्ष आया था, किसी ने इसका उत्तर नहीं लिख पाया। क्या? सम्यक दर्शन बिना। ये सम्यक दर्शन बिन, सम्यक दर्शन नहीं होता इसलिए ये दुख पाते हैं। वहां से मरण के वैमानिक देव बिना सम्यक दर्शन के मरण कर कहाँ उत्पन्न होते हैं? स्थावर जीवों में। परिवर्तन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इस प्रकार ये आपकी पहली ढाल पूर्ण हुई। इनमें से बनने वाले लगभग प्रायः सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए गए। एक प्रश्न रह गया, भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसमें रत्नात्रय धारण करने की योग्यता होती है उसे भव्य कहते हैं। प्रश्न, देवगति के दुखों का वर्णन कीजिए। तो आपको छंद नंबर 14 और 15 ये 2 छंदों को अच्छी तरह लिखना, 15 और 16। और मनुष्य गति के पूछें तो 13 और 14। और यदि प्रश्न पूछते हैं कि पहली ढाल का सार लिखिए, तो आपको मंगलाचरण लिखना है। मंगलाचरण के बाद थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन पंडित जी साहब ने ग्रंथ के विषय में दिया वो आपको अच्छी तरह लिखना है। 3 लोगों में अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं और दुख से घबराते हैं। उनके दुखों को दूर करने वाली और सुखों को प्रदान करने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए हे भव्य जीवों, मन को स्थिर कर इस ग्रंथ को अच्छी तरह सुने। इस जीव ने अनंत काल निगोद में व्यतीत किया, वहाँ से निकलकर पंच स्थावरों में गया, वहाँ से निकलकर चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हुआ स्थावरों के भेदों, और चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ 10 पर्याय को प्राप्त किया। वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वहाँ लट्ट, पिपील, अली आदि शरीरों को धारण कर बार मरा। इस प्रकार आप विस्तार से इसको बढ़ाते हुए लाइनों को अच्छी तरह देखकर, मानो वहाँ पे 8 लाइनें हैं और यहाँ पे 16 छंद हैं, तो आपको एक लाइन में एक छंद को फिट करने के प्रयास करते हुए लिखना। इस प्रकार आपका यह 6 ढाला प्रश्नोत्तरी का पहला वीडियो आपके सामने समर्पित है। अच्छी तरह आप अध्ययन करें, बहुत अच्छी तरह। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।